नमस्कार, मैं वर्षा मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जाट भवन की, जहाँ पर किसानों द्वारा रैली निकाली जा रही है और यह रैली जाट भवन से सेक्टर 12 तक दी जाएगी और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये भी कहा था कि मैं 2022 तक किसान कब्जा टुकड़ी करूंगा, क्या हुई किसी की टुकड़ी हमने आज तक? सारी झूठ है और कुछ नहीं। सुभाष चंद्र का 6400 करोड़ का लोन था और 1400 समेट आदमी के। अरे किसान गरीब बेचारा मरा पड़ा, जिसका पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा है कि 16-17 लाख करोड़ सारे किसान वर्ग का, किसान मजदूर का है। उनके माफ कर दे, हमारे क्यों नहीं माफ करे? एक देश में दो कानून क्यों लेकर आए? लैंड पूलिंग के नाम पर जमीन छीनने की बात है। क्या है ये? किसानों को सिर्फ 5 हिस्सा मिलेगा, कोई कीमत नहीं, कोई पूछताछ मुकदमा कुछ नहीं। आओ और जमीन छीन लो, कैसे काम चलेगा भाई? उस कानून का हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। सारे किसान विरोध के बारे में रोष। सरकार को जगाना चाहते हो या भारतीय का जो एकता का वो प्रदर्शन करना? सरकार को जगाना चाहते हैं, लोगों को भी जगाना चाहते हैं। अच्छा, सभी की बात है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल किसान विरोधी जो कानून है, बिल्कुल किसान विरोधी है। आज कितने किसान आए हैं और खाली करनाल की बात नहीं है ये। आज ये प्रोग्राम पूरे देश भर के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि जो लैंड पूलिंग का मामला है, जबरदस्ती जमीन छीनना तो लेना खड़ा बस सक रहा है। खड़े हो खड़े हो। क्या कहते हो कि आज किस तरह से देखते हो आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहते हो? देखिए, आज का जो मेन उद्देश्य है, जो 2 गलत कानून सरकार लेकर आने लग रही है, बड़े खतरनाक कानून है। अगर जो वो लागू हुए तो समझ लो देश से किसान भी खत्म और किसानी भी खत्म। आज उन्हीं के विरोध में किसान पूरे देश के अंदर प्रोग्राम है, पूरे देश भर के अंदर। खाली करनाल की बात नहीं है, खाली हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में ये प्रोग्राम है। पहली तो बात, जो सरकार समझौता करने जा रही है, जो मुक्त व्यापार समझौता सरकार ने लागू किया है, हालांकि प्रधानमंत्री ये कह रहे कि मैं खेती बाड़ी को इसे बाहर रखूंगा, लेकिन बाहर रखे तभी तो। प्रधानमंत्री ने जो वादे किए, सारे वादों पर झूठे साबित हुए आज तक, इसीलिए उसी के विरोध में आज किसान इकट्ठे हुए सारे। दूसरा, जो लैंड पूलिंग के नाम पर जमीन छीनना चाहते हैं किसान से, किसान अपनी जमीन 1 इंच भी नहीं देगा बिल्कुल किसी कीमत पर। उसका बहुत पुरजोर विरोध है। कल बल्कि 12 का वो किसान जींद में इकट्ठे हुए इसी कानून को लेकर, जहां की जींद इन्होंने, जहां की जमीन लेनी शुरू की है इन्होंने, तो उस बात का पूरा विरोध है। उसी बात को लेकर आज पूरे देश भर के अंदर एक प्रदर्शन है आज, और उसी को लेकर यहाँ भी इकट्ठे हुए सारे किसान। ज्ञापन डीसी को देंगे, राष्ट्रपति का नाम दिया जाएगा और मोदी के, ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे। और किसानों के लिए जैसे डीपी की खाद नहीं मिल रही है किसानों को, काफी चीजें। अरे सारी बातें आपके सामने है, क्या मिल क्या रहे हैं? इन्होंने खाद भी पोर्टल पर लागू कर दिया कि 3 कट्टे यूरिया के एक बार मिलेगा, 3 कट्टे एक बार मिले। क्या है ये? क्या तमाशा कर रखा है? सभी जानते हैं कि आलू की जो फसल, हमारी मेन फसल आलू की, आज हरियाणा के अंदर आलू की फसल बहुत मेन फसल मानी जा रही है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा खाद लगता है, डीएपी ज़्यादा लगता है, यूरिया भी ज़्यादा लगता है। अगर खाद न डाले तो फसल नहीं होती। 3 कट्टों में क्या होगा? किसान का होने वाला क्या है? तो सारी चीज़ों का विरोध है। किसान ये जो डीएपी दे रही है, जो यूरिया दे रही है, जो उन पर पाबंदी लगा रही है, उसकी पाबंदी को हटाए, ओपन करे बिल्कुल। किसान को जितना डालना डाल ले, जब चाहे लेना चाहे किसान को मिल जाए, मिलना चाहिए। उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कुछ बिल्कुल, किसी काम की बिल्कुल भी। सरकार ने कैसे फैसले लिए? अच्छे हैं कुछ सरकार के? भाई किसान के लिए तो माड़े हैं सारे फैसले सरकार के, सारे फैसले माड़े हैं, चाहे कोई सा भी लगा लो आप। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हुई, आपके सामने सारा कुछ क्या लागू हुआ है? खाली इनकी जो ये कहते हैं सिर्फ मंच तक सीमित है, सिर्फ मंच तक बोलना, बोल दिया छुट्टी, खत्म गई कहानी। अमल किसी बात के ऊपर लागू कोई सी बात नहीं बिल्कुल भी है। झूठ बोलते हैं बिल्कुल, प्योर झूठी सरकार है और प्योर किसान विरोधी सरकार है ये। सरकार तो फिर बना लेते हैं। आपके सामने पोल पट्टी खुल तो गई सारी। अरे वोट चोरी क्या कहे हम, सारा तमाशा, सारा नजारा आपके सामने जो कुछ है, वोट चोरी, सारा देश विरोध में खड़े के, चाहे किसान है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, सरकार फिर बन रही। कैसे बन रही है ये? सारी वोट चोरी और कुछ नहीं है ये मामला सारा का सारा। जबरदस्ती, बेहया सरकार, बेशरम, निकम्मी सरकार बिल्कुल। कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार? अरे जो बीजेपी की सरकार है, ये गलत सोच की सरकार है। मैं किसान विरोधी क्या कहूँ, मैं तो बल्कि ये कहूँ, ये तो देश विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार। पूरा नाम क्या? सुरेंद्र सांगवान। आज यही है जो उनसे कहा, सुरेंद्र जी ने कहा वही कि वही नीति है, पुरानी मांगे हैं
इसका विरोध है, विरोध ही करे किसान और क्या कर सका। और एक दिन ऐसा आएगा, ये विरोध फूटता फूटता गुस्सा ये सारा पूरा लावा एकदम फूटेगा, फिर किसी के बस में नहीं रहने की बात ये है। क्या क्या समस्या आ रही है किसान को सारी समस्या है, खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, बिल की, बिजली की समस्या है। समस्या कौन सी नहीं है बताओ आप? आवारा पशु है, सुनसीन की समस्या है, कौन सी समस्या नहीं है? एक समस्या हम नए पता नहीं भी लोग कैसे इन सरकारों के साथ लग रहे, वो कौन से आदमी है वे आप करे? कोई किसान तो खेत में है, कौन सा किसान खेत में है? कोई किसान खेत में नहीं है, किसान सब सड़कों पे है। जोनसे इनके साथ फिर रहे वो सब बिल्कुल ही निठल्ले आदमी है। जोनसे इनके साथ वो सिर्फ एक ब्रेड पे, समोसे पे और इन पे फिरने लग रहे, और कोई नहीं इनके साथ है। एमएसपी की भी गारंटी दी आपको? एमएसपी की तो मांग है, मेन मांग तो एमएसपी की है। एमएसपी दे दे, हम क्यों सड़कें पर उतरेंगे? एमएसपी लागू हो जाएगी हमारी, कोई नहीं, हम क्यों कर्जा माफ करवाओगे, क्यों कराओगे? हमारा लागत का जो सी मांग है वो बहुत दे दे हमारे को, यही मांग है, पुरानी है, कर्ज मुक्ति की है। स्मार्ट मीटर जो से आने लग रहे चिप वाले, फसलों पे तो करे उन्होंने कहीं, कोई नहीं करे। जो सी फसलों पे करे उन्हीं पे एक कटिंग लगाते हैं, 300 रुपये एक कट लगा के पैसे देते हैं किसान को। यूरिया खाद की भी बहुत किल्लत है। यूरिया खाद की किल्लत तो है नहीं, सरकार तो गाड़ी खाद पूरा है, पर वो है कहाँ खाद? खुला मिलना चाहिए। वो खाद कहाँ है? व्यापारी है जो उनसे फैक्ट्रियों मरीन में बेचने लग रहे सारा खार महंगे रेट पे, किसानों को दे नहीं रहे। और खार की कमी थोड़ी है, कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी है, बिल्कुल कालाबाजारी सर है। हम क्या नाम है आपका? यशपाल राणा, कोर कमेटी चेयरमैन। मोर्चा भारत की ओर से आज पूरे देश में आह्वान किया गया, जो हमारी लंबित मांगे हैं, कुछ और नई मांगे भी हैं, उन सबको लेकर के पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो ये तिरंगा यात्रा भी है और आंदोलन की यात्रा भी है। और जो दिल्ली आंदोलन में सरकार, भारत सरकार ने जो पत्र देकर जो बात कही थी, उसमें एक शब्द भी आज तक पूरा नहीं करा, 3 साल हो गए। और हरियाणा के मामले में ये है कि फीजी बीमारी आ रही, फसलें बर्बाद होगी, किसान उजड़ गया, सारी लागत चली गई। हरियाणा सरकार ने एक भी शब्द मुँह से नहीं निकाला। हम उसका भी आज मेमोरेंडम देंगे। और जो स्मार्ट मीटर है भाई, पहला जी मीटर लग रहे हो, स्मार्ट वाला कौन सा लिया, क्यों ये देश का धन बर्बाद कर रहे हैं? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी स्मार्ट मीटर गाँव में नहीं लगने देंगे। हम सारों में फेंकेंगे, तोड़ तोड़ कर नदी में डाल देंगे इनके उसमें। और जो एमएसपी का है, कर्ज मुक्ति का है, और जो ये विश्व जो व्यापार मुक्त जो समझौते हैं, ये बड़े कई मायनों में बड़े खतरनाक समझौते हैं ये। हालांकि सरकार ने कहा है कि हमें इसको उसमें नहीं जाने देगा, अमेरिका के साथ जो हुआ है, लेकिन हमें अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। और इसके विरोध में आज हम ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। हाँ, पुतले फूकेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। आजा प्रधान